ये महिलाएं किसी चट्टान पे चढ़ने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नहीं खड़ी हुई हैं। ना ही इनको कोई शौक है हिमालय या एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ के विश्व रिकॉर्ड बनाने का, लेकिन ये बेबस और मजबूर जरूर है पानी का एक एक कतरा जमा करने के लिए, वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर। और ताज्जुब की बात यह है कि ये उसी विश्वगुरु देश की तस्वीरें हैं जिसका डंका आज विदेशों में बज रहा है। और उससे भी बड़े ताज्जुब की बात यह है कि ये तस्वीरें उस राज्य की है जिस राज्य में पिछले 6 महीने से औरंगजेब की कब्र को लेकर सबसे बड़ा धर्म हमारा संविधान है। संविधान के तहत अगर ये खत्म हो गया तो आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी, फिर ये मारेंगे और रोने नहीं देंगे। इसका सबसे बड़ा मंत्र जो सिद्ध मंत्र पाखंडवाद से हुआ है वो है ईवीएम। ईवीएम ईवीएम अगर ईवीएम सेटिंग हो गई, फिर अगर ईवीएम देश के नौजवानों, किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, जो इस देश में जिनको संविधान मिला है अधिकार, वो आप लोग सोचो, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। एस जयशंकर का बच्चा कहाँ पढ़ता है? आप बताइए। ये अनुराग ठाकुर जो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को का नारा लगाता है, कहाँ से पढ़कर आया है? आप बताइए। ये बांसुरी स्वराज, इनकी एक भी डिग्री भारत की नहीं है। ये सब राष्ट्रवाद पर प्रवचन देने वाले हैं। सब बताते हैं कि तुमको संस्कृत पढ़ना चाहिए और धोती पहनना चाहिए। ये वो लोग हैं इसमें से किस रविशंकर प्रसाद की बेटी कहाँ पढ़ी हुई है और कहाँ रहती है? सबसे बड़ा राष्ट्रवादी ये गुड्डा वाला दुबे, क्या नाम है उसका, निशिकांत दुबे, कन्वोकेशन की तस्वीर डालते हैं लंदन जाकर, गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गया है। न्यायपालिका पर वार, ये है गुंडे और मवालियों की सरकार। कांग्रेस ने देश पर लगभग 65 साल तक राज किया, लेकिन कभी भी देश के संस्थानों पर हमला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग, सीबीआई से लेकर ईडी, सभी को अपनी आजादी से काम करने का अधिकार था। मगर जैसे ही नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की बागडोर संभाली, तब से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री और उपराष्ट्रपति भी मिलकर न्यायपालिका पर निर्मम आक्रमण कर रहे हैं। वह लोकतंत्र की हत्या का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। मोदी ने कट्टर बीजेपी नेता और उनके मुस्लिम दामाद, इनमें पहला नाम लोकसभा ओम बिरला का है। इनकी बेटी अंजलि बिरला है जिनके पति का नाम अनीस रजवानी है जो कि एक मुस्लिम है। दूसरा नाम आरएसएस के बड़े नेता रामलाल का है। इनकी भतीजी सीरिया गुप्ता का है जिनके पति का नाम पहचान है जो कि एक मुस्लिम है। तीसरा नाम बीजेपी के कट्टर नेता अशोक सिंघल का है। इनकी बेटी सीमा है जिनके पति मुख्तार अब्बास नकवी है जो कि एक मुस्लिम है। आप बताइए, धर्म खतरे में है या बीजेपी की सत्ता खतरे में है?